Very good morning to all of you and welcome to this channel. हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम में हमने आपको बताया था कि स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज द एक्सियल, सेकंड इज द एपेंडिकुलर. और एक्सियल के बारे में हमने बताया था और एपेंडिकुलर के बारे में बताने के बाद अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स. हमारी बॉडी में कितनी तरह की हड्डियां पाई जाती हैं. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस इन वेरी ब्रीफ. देखिएगा, इन आवर बॉडी देयर आर प्रेजेंट 6 टाइप्स ऑफ द बोन्स. नंबर 1 लॉन्ग बोन्स, नंबर 2 शॉर्ट बोन्स, irregular bones, flat bones, sesamoid bones and the pneumatic bones. ये 6 तरह की हड्डियां हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. देखिएगा, सबसे पहले है लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियां. लंबी हड्डियां ज्यादातर हमारी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर पाई जाती हैं. आई विल गिव यू द एग्जांपल. इन दी अपर लिम्ब देखिएगा, दी अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है दैट इज दी ह्यूमरस. ह्यूमरस के ठीक नीचे हमारे अंगूठे की तरफ पाई जाने वाली हड्डी दैट इज द रेडियस एंड ऑपोजिट टू दैट इज दी अल्ना, रेडियो अल्ना. ये लंबी हड्डियों के एग्जाम्पल हैं. देन ऐसे ही अगर हम लोअर लिम्ब में देखें, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी दैट इज कॉल्ड एज द फीमर, also called as the thigh bone, और थाई बोन के नीचे प्रेजेंट है टिबिया फिबुला. अब लॉन्ग बोन की व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिएगा. इन केस ऑफ द लॉन्ग बोन यू विल फाइंड लाइक दिस दैट दे कंटेन द अपर एक्सट्रीमिटी एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी. इसमें एक अपर एक्सट्रीमिटी और एक लोअर एक्सट्रीमिटी पाया जाता है एंड द मिडल लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड एज द शाफ्ट, और बीच के लंबे भाग को हम शाफ्ट कहते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से कि हमारी जितनी भी लंबी हड्डियां प्रेजेंट है उनमें ऊपरी सिरा, नीचे का सिरा और बीच का लंबा भाग विच इज कॉल्ड एज द शाफ्ट रीजन, इन सभी हड्डियों को हम कहते हैं दी long bones. Now the second type of the bone, short bone. Short bone का मतलब है छोटी हड्डियां. अब ये छोटी हड्डियां, the best example, the bones of our wrist, कलाई की हड्डियां. कलाई की हड्डियां हमारी छोटी हड्डी का बेस्ट एग्जाम्पल है. सिमिलरली हमारी एंकल रीजन, एडी की छोटी हड्डियां जिनका नाम, हमारे कलाई की हड्डियों का नाम है कार्पल्स which are 8 in number, और एडी की हड्डियां टार्सल्स which are 7 in number. और ये कैसे प्रेजेंट है देखिएगा, these are present like this. ये हड्डियां कुछ इस प्रकार से छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जो मिल करके हमारी कलाई को बनाती हैं. और कलाई को बनाने के बाद इनके साथ जुड़ती हैं हमारी हथेली की हड्डियां जिनको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स. ये मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल, हथेली और सोल की हड्डियां. तो ये these are the examples of the short bones. The third type of the bone, these are called as the irregular bones. irregular का मतलब है कि जिनकी कोई डेफिनेट शेप एंड साइज ना पाई जाए, हर हड्डी अलग अलग शेप एंड साइज की पाई जाए. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम एंड सम फेशियल बोन. सम फेशियल बोन का मतलब है कि हमारी स्कल का दैट इज द अपर पार्ट इज द क्रेनियम, नीचे का भाग जो 14 हड्डियों का मिलके बनता है उसको हम फेशियल रीजन कहते हैं. तो उसकी कुछ हड्डियां फेशियल पार्ट की प्लस वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द इरेगुलर बोन्स. अब रीढ़ की हड्डी में आप देखिएगा, इट कंटेन्स 33 नंबर ऑफ द बोन्स, और ये रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसे पाई जाती है जिसमें कुछ हड्डियां बड़े साइज की हैं, कुछ छोटे साइज की हैं, और ये मिलकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को बनाती हैं.
दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इरेगुलर बोन, और ये इरेगुलर बोन का बेस्ट एग्जांपल है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ऐसी हड्डियां जो शेप और साइज में अलग अलग पाई जाए। व्हेन वी शैल स्टडी अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम, हम देखेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी, सबसे पहली हड्डी का नाम है एटलस, उसका साइज कुछ और है। उसके नीचे पाई जाने वाली दूसरी हड्डी विच इज कॉल्ड एज द एक्सिस, दैट इज दी, उसका साइज शेप कुछ और है। और सबसे नीचे वाली हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जो फ्यूज्ड हड्डियां हैं चार, दैट इज दी कॉक्सिजियल और कॉकिक्स, इनका शेप साइज कुछ और है। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इरेगुलर बोन्स। चलिएगा नेक्स्ट, दैट इज द फ्लैट बोन्स। फ्लैट का मतलब होता है चपटी हड्डियां, और ये चपटी हड्डियों का क्या मतलब है? विच आर फ्लैट, द बेस्ट एग्जांपल, द फ्लैट बोन्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्कल, रिब्स एंड स्कैपुला। स्कल जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल। अगर हम स्कल को टॉप से देखें, ऊपर की तरफ से देखें, तो विद द हेल्प ऑफ द सूचर्स ये कुछ इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और ये हमें ऊपर से देखने में ओवल, अंडाकार दिखाई देती है। तो कुछ हड्डी छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। लाइकवाइज रिब्स, जैसे कि आप अपनी पसलियों को के बारे में देखते हैं, हमारी पहली 7 पसलियों का शेप साइज कुछ और है, नेक्स्ट 3 उनका कुछ और है, लास्ट 2 11वीं और 12वीं विच आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स, उनका शेप एंड साइज कुछ और है, विच वी शैल स्टडी इन द डिटेल्स ऑफ द रिब्स। नेक्स्ट चलिएगा, सीसामॉइड बोन। सीसामॉइड बोन, द बेस्ट एग्जांपल इज द पटेला बोन। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है पटेला बोन, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, जो हमारी घुटने की हड्डी कहलाती है। लोकेशन एंड पोजीशन ये देखिएगा, दिस इज द फीमर बोन, हमारी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और ये नीचे टिबिया एंड फिबुला, हमारी लोअर लेग की हड्डी, दैट इज द टिबिया फिबुला। ठीक इनके सामने जो हड्डी पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द पटेला, और ये पटेला नामक हड्डी, दैट मीन्स फीमर हड्डी के निचले सिरे, टिबिया फिबुला के ऊपरी सिरे के ठीक सामने की तरफ पाई जाती है। दिस इज द पटेला बोन विच इज डेवलप्ड इन द टेंडन्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये मांसपेशियों का नाम है। टेंडन्स का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी रचनाएं जो इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पटेला हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है। Then come to the pneumatic bone. लास्ट टाइप की हड्डियां जो पाई जाती हैं, these are the pneumatic bones. ये pneumatic bones क्या हैं? These are similar to the irregular bone. हमारी irregular bones से मिलती जुलती हड्डियां हैं, but they do not contain the air spaces. इनमें air space नहीं पाई जाती। और the best example is the maxilla and sphenoid etc. हम ये कह सकते हैं कि स्कल के हमारी 22 हड्डियों में से ये 2 हड्डियां भी उनका एग्जाम्पल है, द मैक्सिला एंड द स्फिनॉइड एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी हड्डी है जो न्यूमेटिक बोन का एग्जाम्पल है। इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई आवर बोन कि मनुष्य की बॉडी में, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर प्रेजेंट 6 टाइप्स ऑफ द बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, irregular bones, flat bones, sesamoid bone and pneumatic bone. This is all about the classification of the bones. Please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.